बट बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आप चीज़ें सीखते हो जब एक्चुअल लाइफ में करते हो। सो ऐसे मत कंसिडर करो लाइफ को कि बुकिश नॉलेज ले लिया तो प्रैक्टिकल लाइफ में सब समझ आ जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में घुसोगे तब समझ आएगा। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो सब समझ में नहीं आया, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में घुसोगे तब चीज़ें समझ में आएगी। सो द मेन पार्ट इज़ नॉट दैट कॉन्सेप्ट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। द रियल कॉन्सेप्ट जो जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग करते हो वो है क्वेश्चंस को सॉल्व करके, प्रैक्टिस करके। और जब आप ये खुद से पहले करोगे ना, क्वेश्चन पढ़ा, समझा, कोशिश की सॉल्व करने की, आंसर देखा, नहीं समझा उसके बाद वीडियो देखा, दोज गाइज आर गोइंग टू मेक इट इन देयर ओन अटेम्प्ट। दे आर द वन, दे आर गोइंग टू मेक इट। पढ़ेंगे सर। XYZ एन इंडियन फर्म विल नीड टू पे जापनीज येन। बहुत टाइम बाद एक क्वेश्चन आया है जहाँ पे हम अब इम्पोर्टर है, क्योंकि पिछले 3-4 क्वेश्चन में तो एक्सपोर्टर ही चल रहा था। 5 लाख येन का पेमेंट करना है 30 जून को इन ऑर्डर टू हेज द रिस्क। ऑब्वियस सी बात है, इंडियन फर्म है, 5 लाख जापनीज येन हमें 30 जून को खरीदना है। अगर आपको नहीं पता होगा, अभी तक ज़्यादा हमने डिस्कशन नहीं किया, इंडियन लॉस के हिसाब से आप फॉरेन करेंसी को होल्ड करके नहीं रख सकते। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 30 जून को पे करना है, आज खरीद के रख लो, 30 जून को पेमेंट कर देना। नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू द लॉज यू कैन नॉट होल्ड द करेंसी फॉर लाइक मोर देन अ डे और 2 मैक्सिमम। आई थिंक उतना भी लिमिट नहीं होगा, छोटे छोटे कॉइन्स के लिए तो लिमिट है, बड़ी करेंसी आप होल्ड करके नहीं रख सकते। तो 5 लाख येन आप बोलोगे आज ही खरीद लेता हूँ, कल रेट बढ़ने वाले। सोना अलग चीज़ होती है, गोल्ड आप खरीद के रख सकते हो, दैट विल बी कॉल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। यू कैन नॉट होल्ड द करेंसी। सो अगर आपके पास में फॉरेन करेंसी आती है तो आपको इमीडिएटली बेचना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू लॉ। और बेचोगे किसको? बैंक को। अगर रिक्वायरमेंट है तो ख़रीद के कंप्लीट करो। हाँ, आप करेंसी नहीं खरीद सकते, उस पर कॉन्ट्रैक्ट तो खरीद सकते हो कि उस दिन खरीदने का रेट आज फिक्स कर सकते हैं, राइट। सो ध्यान देंगे सर। इन ऑर्डर टू हेज द रिस्क इन्वॉल्व इन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, अगर 30 जून को रेट मार्केट में बढ़ गए तो हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे 5 लाख येन खरीदने के लिए। तो इसीलिए हम हेजिंग करना चाहते हैं। द फर्म इज कंसिडरिंग 2 ऑल्टरनेटिव मेथड, और अगर आप ध्यान दोगे तो अब लिखा है फॉरवर्ड मार्केट कवर एंड करेंसी ऑप्शन मार्केट। 1 अप्रैल को, यानी कि अप्रैल, मई और जून, 3 महीने पहले जापानीज येन का INR के साथ में रेट दिया हुआ है, आर मेड अवेलेबल। भले JY और /INR लिखा हुआ है, आप उसको ISO कोड में नहीं पढ़ोगे, क्योंकि ISO कोड में 3 लेटर्स होते हैं, यहाँ पे 2 ही है। इस चीज़ को अगर ISO कोड में लिखना है तो ISO कोड विल बी लाइक दिस, INR JPY। और अगर सिंबल में लिखना है तो येन पर रुपी, ठीक है। 1 रुपए के लिए कितने येन। तो बेस करेंसी हमारी क्या है सर? होम करेंसी। तो इसका मतलब ये कोड कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट। अगर बेस करेंसी फॉरेन करेंसी होती तो वो कोड कौन सा होता सर? डायरेक्ट। सो स्पॉट रेट आपको दिया है 3 महीने के, फॉरवर्ड रेट भी आपको दिए हुए हैं। द प्राइसेस फॉर फॉरेक्स करेंसी ऑप्शन ऑन परचेस आर एज फॉलोज। ऑप्शन प्राइसेस को अंडरलाइन करो यहाँ पे। प्राइसेस का मतलब क्या होता है? प्रीमियम। ऑप्शन की जो कीमत होती है वो और कुछ नहीं, प्रीमियम होती है। तो 2.125 जापानीज येन में 1 रुपए खरीदने का आपके पास में स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है, कि ये प्राइस, स्ट्राइक प्राइस पे या एक्सरसाइज प्राइस पे आप 1 रुपए खरीद पाओगे या बेच पाओगे। इस पे अगर आपको कॉल ऑप्शन चाहिए तो ये प्रीमियम है, पुट ऑप्शन चाहिए तो ये प्रीमियम है। मार्किंग करो और लिखो, कॉल की प्राइस और पुट की प्राइस को प्रीमियम कहते हैं सर। स्ट्राइक प्राइस इज अ डिफरेंट थिंग। और ये भी जापानीज येन पर रुपीज़ है, पर रुपीज़ है, पर रुपीज़ है। तो व्हाट इज द असेट? असेट ऑफ ऑप्शन इज रुपए। तो रुपए में क्या करना है ये डिसाइड करो, ना कि 5 लाख येन में क्या करना है। क्वेश्चन देख रहे हो कितना ट्रिकी है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि 5 लाख आपको चाहिए येन, आपको येन चाहिए, लेकिन जो सामने बेच रहा है स्टॉक एक्सचेंज वो रुपए बेच रहा है। रुपए खरीदना है या बेचना है बताओ आप बोलोगे येन खरीदना है, एक्सचेंज बोलेगा रुपए, रुपए खरीदना है या बेचना है। तो आपको उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी। दुकानदार वो है, उनकी चीज खरीदना है या बेचना है डिसाइड करो। फॉर एक्सेस और बैलेंस ऑफ जापानीज येन कवर्ड होगा क्या पता है क्या?
कि वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन केस आपने ज़्यादा जापानीज येन कवर कर लिया ऑप्शन में या कुछ और बचा रहा, अनकवर्ड रहा, द फर्म वुड यूज़ फॉरवर्ड रेट एज द फ्यूचर स्पॉट रेट। फॉरवर्ड रेट को आप इस्तेमाल कर सकते हो ये अज्यूम करने के लिए कि दैट इज़ द फ्यूचर का स्पॉट रेट। 30 जून का स्पॉट रेट अगर निकालना रहा तो यू कैन यूज़ दिस फॉरवर्ड रेट ओनली फॉर द एक्सेस और बैलेंस। इन केस जैसे 5 लाख जापानीज येन आपको खरीदना है और आपने ऑप्शन के थ्रू 5,05,000 जापानीज येन कवर कर लिए, 500 तो 500 एक्सेस हो गया, उसके लिए फॉरवर्ड रेट आप इस्तेमाल कर सकते हो। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड चीपर हेजिंग ऑप्शन। बहुत आसान है सर। पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट $5 नहीं येन, 5 लाख है, 50 लाख है, 5 लाख। डिवाइडेड बाय सबसे पहले तो मैं डिवाइडेड बाय कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ येन पर रुपीज़। तो ये जो भी करेंसी आपको दी है येन में दी है, 5 लाख भी येन है, ये वाली अमाउंट भी येन है, दोनों अमाउंट अगर येन है तो डिवाइड करेंगे क्योंकि करेंसी सेम है। अब इसके बाद में ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं यहाँ पे ब्लैक में लिख रहा हूँ, प्लीज़ आप भी लिख दो भले ही आपको कितना भी आता हो। वी वॉन्ट टू बाय येन, बेस करेंसी क्या है, रुपीज़, रिक्वायरमेंट मैच होनी चाहिए, इसका मतलब सेल रुपीज़। अब आप रुपीज़ बेचना चाहते हो, बेस करेंसी भी रुपीज़ है, मैच हो रही है रिक्वायरमेंट। बैंक, अब बैंक के पास जाओ, विल बाय रुपीज़, आप बेचना चाहते हो, बैंक बाय करेगी तो कौन सा रेट लगेगा, बिड रेट। हमेशा बेस करेंसी के भाषा में बात किया करो। बिड रेट उठाने या आस्क रेट उठाने के पहले बेस करेंसी में बैंक क्या करने वाली है, ठीक है। बिड रेट उठाएंगे 3 महीने का फॉरवर्ड, तो ये रेट लगा। गलती बिल्कुल नहीं होएगी अगर आप ऐसे इंटरप्रेट करोगे तो 1.9726। $253,473 इतने रुपए देने पड़ेंगे बी। अब देखो हर जगह बेस करेंसी का इतना इम्पोर्टेंस है। पहला स्टेप, बेस करेंसी क्या है सर, रुपए। रुपए कैसे डिसाइड किया आप ध्यान देना, ऑप्शन में ये जो स्ट्राइक प्राइस दी है वो जापानीज येन पर रुपी, जापानीज येन पर रुपी दिया है, तो रुपीज़ के लिए दिया हुआ है, जो भी कुछ दिया हुआ है रुपीज़ के लिए दिया हुआ है, तो बेस करेंसी आप रुपीज़ बोल सकते हो या फिर आप असेट बोलो। इसके अंदर में असेट या बेस दोनों सेम हो गया। बेस असेट करेंसी रुपीज़ है। सेकंड, वी वांट टू बाय येन, सेल रुपी, रुपी सेल करना है, इसका मतलब अब ऑप्शन दो तरह के होते हैं, ऑप्शन दो तरह के होते हैं। कॉल ऑप्शन मतलब राइट टू बाय द असेट, पुट ऑप्शन मतलब राइट टू सेल द असेट। असेट क्या है सर, रुपए, असेट रुपए हो गया, यानी आपको असेट बेचने का राइट चाहिए, सेल, राइट टू सेल। तो राइट टू सेल कौन सा है सर, पुट ऑप्शन। बहुत बच्चे कॉल ऑप्शन ले लेंगे क्योंकि उनको लगता है कि हमें येन खरीदना है, हमें येन खरीदना है, लेकिन येन तो ऑप्शन बेच ही नहीं रहा है येन बेच ही नहीं रहा है ना। आपको भले ही खरीदना होगा लेकिन मार्केट में येन बिक रहा है क्या, नहीं बिक रहा, रुपीज़ बिक रहा है। पुट ऑप्शन इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। तो एक चीज़ हो गई, 3। अब नंबर ऑफ या अमाउंट कवरेज ले लेते हैं, ध्यान देना।
हर रुपए के लिए स्ट्राइक प्राइस या प्रीमियम कैलकुलेट कर लेते हैं। कवरेज में क्या होगा कि आपको 5 लाख येन चाहिए और स्ट्राइक प्राइस है 2.125। एम आई राइट? 2.125 में बेचने का राइट मिल रहा है आपको। हर एक रुपया 2.125 में बेच सकते हो और येन ले सकते हो। यानी 1 रुपया बेचोगे तो 2.125 येन मिलेगा। आपको 5 लाख येन खरीदने के लिए कितने रुपए बेचने पड़ेंगे? रुपए 235, 294 इतने रुपए आपको बेचने पड़ेंगे ताकि आप 5 लाख येन खरीद सको। और हर रुपए बेचने के पुट ऑप्शन के लिए राइट टू सेल 235, 294 रुपीज फॉर प्रीमियम। देखो पुट ऑप्शन का जून का प्रीमियम है 0.098 येन। अवेलेबल फॉर 0.098 येन पर रुपी। देयरफॉर प्रीमियम का जो कैलकुलेशन आएगा हमारा वो कुछ इस तरह से होगा। प्रीमियम टू बी पेड कब पे करोगे? प्रीमियम स्पॉट में पे करना पड़ता है प्रीमियम आज, तब जाके आज आप पुट ऑप्शन खरीदोगे। सो प्रीमियम जो आपको पे करना है वो आता है 235, 294 इंटू 0.098। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 235, 294 रुपीज़ है और 0.098 येन है, तो इतने येन आएगा। आपको आज 0.098 बराबर येन खरीद के देने पड़ेंगे। 23,059 आ रहा है, 23059 येन। 0.1230 235, 294 इंटू 0.098 23059 बराबर इतने येन आपको खरीद के देने पड़ेंगे एट स्पॉट। अब आपकी करेंसी येन तो है ही नहीं, आज स्टॉक एक्सचेंज को इतना प्रीमियम कैसे पे करोगे? इतने पहले येन खरीद के लाओगे बैंक से, मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा, और इतना आप स्टॉक एक्सचेंज को दोगे तो वो आपको पुट ऑप्शन देगा। तो अब मैं स्पॉट रेट लेता हूँ, ध्यान देना। मुझे येन आज है ना, आज प्रीमियम आपको येन में पे करना है। सो आपको येन खरीदना है आज, इसका मतलब आपको रुपए बेचना है, तो बैंक रुपए खरीदेगी तो कौन सा रेट लगेगा? बिड रेट लगेगा। प्रीमियम के लिए ये आ गया रेट 1.9516, ये प्रीमियम के लिए रेट आ गया। तो आपको कितने रुपए देने की ज़रूरत है सर? 11,815। इसके लिए आप बोरोविंग यूटिलाइज करोगे, मतलब इतना लोन लोगे। अब अगर क्वेश्चन में देखोगे तो इंटरेस्ट रेट कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, तो बोरोविंग लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यू विल जस्ट पे दैट अमाउंट, ठीक है। हम इंटरेस्ट कंसिडर नहीं करेंगे। नॉर्मली इतना प्रीमियम पे करने के लिए बोरोविंग दिखानी चाहिए थी। चलो ये एक खर्चा हो गया आपका परमानेंट वाला। प्रीमियम पे कर दिया आपने आज, तो आपने पुट ऑप्शन खरीद लिए। पुट ऑप्शन खरीदने के बाद राइट टू सेल यानी कि बाय पुट ऑप्शन, यू विल बाय पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन खरीद लिए तो आपको राइट मिल गया कि 5 लाख, आपको राइट मिल गया कि 2,53,473 यानी 253,473 रुपीज़ आप इस भाव से नहीं, सॉरी ये रहा 2,35,294 रुपीज़ आप इस भाव से बेच सकते हो। तो येन आपको मिल जाएंगे और ये आप पार्टी को पेमेंट कर देना। तो आपका जो टोटल खर्चा है वो इतना प्लस इतना एक्सपायरी पे आएगा। देखो अब 3 महीने जैसे ही कंप्लीट होंगे तो आपके पास स्पॉट रेट तो है ही नहीं ना। छठवीं चीज़ क्या करनी चाहिए, चौथी चीज़ क्या करनी चाहिए पता है? एट
एक्सपायरी, ध्यान देना, कंपेयर स्ट्राइक प्राइस विथ स्पॉट। चलो स्पॉट से हमने कंपेयर किया मान लो, इफ, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ऑप्शन को सेटल करेंगे। एट एक्सपायरी फर्स्ट सेटल ऑप्शन, ऑप्शन में कुछ फ़ायदा नुकसान होगा, हम जो ऑप्शन है उसको सेटल करेंगे। तो दूसरा बाय JPY एट स्पॉट रेट, बट इन दिस क्वेश्चन नो स्पॉट रेट्स आर गिवन। एक्सपायरी के कोई भी स्पॉट रेट्स आर गिवन, इज गिवन। तो हम क्या करेंगे, हेंस वी विल अज्यूम स्ट्राइक प्राइस एज स्पॉट रेट। और ऑप्शन ही नहीं है, आप ऐसा तो लिख के नहीं आ सकते ना कि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो 5 लाख येन लाओगे कहाँ से, लाना तो पड़ेगा नो डाउट। तो उस दिन का स्पॉट रेट पे लाओगे 5 लाख येन, वो है ही नहीं दिया हुआ है। आप स्ट्राइक प्राइस पे भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप स्पॉट रेट दिया हुआ नहीं है, तो करोगे कैसे। आपको यही अज्यूम करना पड़ेगा, देर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ले लो, तो आप क्या करोगे, 5 लाख जापानीज येन को 2.125 येन में ख़रीदोगे तो आपको रुपीज़ में इतना कॉस्ट लग जाएगा 235 294। ऐड, इसके लिए आपने प्रीमियम भी पे किया, जो प्रीमियम पे किया वो था सर 11,815। तो ये टोटल आ जाएगी यहाँ पे, आपने कितने रुपए पे किए 5 लाख येन हासिल करने के लिए, 247,109, ये एक आंसर है। और यहाँ 253,473। सो ऑब्वियसली यू विल गो विद द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये ऑप्शन में क्या हुआ, पूरी कहानी वापस से मैं एक बार आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। ये टाइमलाइन है, या मैं ऐसे कर देता हूँ कि ये आप हो, ये इंडिया, ये जापान, वहाँ की कोई पार्टी से आपने माल मंगाया तो आपको पैसा देना बनता है, ठीक है। लेकिन 6 महीने बाद देना है आपको, 6 महीने या 3 महीने बाद में आपको पैसा देना है। चलो अभी नहीं करते कुछ भी काम इसमें, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक दो पार्टी यहाँ पे ले लेते हैं, स्टॉक एक्सचेंज और बैंक। अच्छा डीलर भी तो लेना पड़ेगा ना हमें, ऑप्शन का एक्सचेंज। अब देखो क्या होता है, ठीक है। आपको पता है कि सर 3 महीने बाद में जापानीज येन खरीदने हैं, स्टॉक एक्सचेंज का जो अंडरलाइंग असेट है वो रुपीज़ है। अब बैंक स्टॉक एक्सचेंज को जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे येन खरीदना है, क्योंकि वो येन बेच ही नहीं रहा, वो रुपीज़ में डील कर रहा है। तो रुपीज़ आपको क्या करना है सर, 3 महीने बाद रुपीज़ बेचना है, ठीक है। तो 3 महीने बाद क्या ट्रांजैक्शन होने वाले मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर रेड से कर रहा हूँ, ठीक है। 3 महीने बाद आप इसको 5 लाख येन दे दोगे। ये 5 लाख येन कहाँ से आएंगे सर आपके पास में, ये 5 लाख येन आपके पास में आएंगे वैसे तो डीलर से, ठीक है, ध्यान देना।
अब 5 लाख येन डीलर के पास से कैसे आएंगे? जब आप डीलर को रुपीस दे दोगे। अब रुपीस कितना दोगे सर? उस दिन का स्पॉट रेट, या फिर आप ये उस दिन का स्पॉट रेट ही रहेगा कैसे भी करके। दिस इज एनी हाउ गोइंग टू बी उस दिन का स्पॉट रेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और स्पॉट रेट आपको नहीं दिया हुआ है तो आपने क्या अज्यूम किया? आपने अज्यूम किया कि स्ट्राइक प्राइस ही मेरी स्पॉट रेट है उस दिन की, तो मैंने 2.125 अज्यूम कर लिया। तो 2.125 के रेट से आप इसको रुपीस दे दो। कितने रुपीस आ रहे हैं मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। 5 लाख डिवाइडेड बाई 2.125 यानी 235 294। आप रुपीस दे दो। कितने? 235 294 रुपीज़ दे दोगे एट 2.125 के रेट से, क्योंकि आपने यही अज्यूम किया। अब देखो ना, 3 महीने बाद 235 294 रुपीज़ दोगे तो 5 लाख येन मिल जाएंगे, और वो आप 5 लाख येन जापान में चुका देना। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे वो रेट और उस दिन का ऑप्शन का। अब ऑप्शन क्यों करना सर? मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। आप एक्सपायरी पे या तो स्टॉक एक्सचेंज आपको देगा या तो आप स्टॉक एक्सचेंज को दोगे। ऐसा होगा क्या? नहीं सर, क्योंकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। ऑप्शन में सिर्फ आपको फायदा ही हो सकता है एक्सपायरी पे, तो ये पे ऑफ देगा जो भी आपकी स्ट्राइक प्राइस आई है उसके हिसाब से। यहां पे हम नहीं निकाल सकते, रीजन बीइंग यहां पे स्पॉट रेट नहीं दी हुई है। हम क्या करते थे डेरिवेटिव्स में? हम स्ट्राइक प्राइस को स्पॉट रेट से कंपेयर करते थे और डिसाइड करते थे कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और होगा तो पे ऑफ मिलेगा। यानी निगेटिव तो फिगर नहीं आ सकती, या तो मिलेगा तो कुछ मिलेगा, तो मैंने पे ऑफ लिख दिया। लेकिन आप मेरे को एक चीज़ बताओ, स्टॉक एक्सचेंज आपको 3 महीने बाद में क्यों कुछ भी देगा, जब आज आप उससे पुट ऑप्शन खरीदोगे। सो आपको क्या करना है सर? अब मैं थोड़ा सा ना आज वाला ट्रांजैक्शन अलग कर देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं अगर मैं कचरा कर दूंगा तो। मैं नीचे लिख रहा हूँ आज वाला ट्रांजैक्शन, या ऊपर ही कर देता हूँ, नीचे ये वाला हो जाएगा। ठीक है, देखना अब क्या होगा। मैं ब्लू से करता हूँ। आज आप स्टॉक एक्सचेंज से पुट ऑप्शन खरीद लो। अब आपको स्टॉक एक्सचेंज फ्री में तो पुट ऑप्शन नहीं देगा, आपको पे करना पड़ेगा प्रीमियम। तो आपने प्रीमियम कैलकुलेट किया और वो प्रीमियम आया 23,059 येन का। रुपीस बेचने के लिए येन में प्रीमियम देना पड़ रहा है। कितने रुपए बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सर हम उनसे? 235 294 रुपीस बेचने का हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और प्रीमियम 0.098 का देना है। तो 23,059 इतने येन अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को आज पे करोगे तो वो आपको पुट ऑप्शन देगा। आप इंडिया में बैठे हो, आपके पास ये येन आएंगे कहाँ से सर? आपको खरीदने पड़ेंगे। सो आप क्या करो पता है? आप ना डीलर के पास जाओ, फॉरेक्स डीलर के पास में, उससे आप इतने येन खरीद लो। अब आपको फॉरेक्स डीलर फ्री में तो नहीं देगा सर इतने येन, आपको कुछ पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो आप क्या कर रहे हो? रुपीस दोगे उसे, रुपीस आप बेचोगे तो डीलर खरीदेगा, तो बिड रेट लगेगा। हमने बिड रेट लगाया, देखो यहाँ पे डीलर के पास बिड रेट लगाया 1.9516 का। आज अगर आप देखोगे बिड रेट 1.9516 का, तो उस हिसाब से हमारा 11,815 रुपये देना बनता है, ताकि हम 23,059 येन खरीद सके। तो आज आप 11,815 रुपये दोगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे? हम लेंगे लोन। तो ये हम लोन लेंगे 11,815 का। ठीक है, सो 0 पॉइंट पे ये सब ट्रांजैक्शन होंगे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, अब अभी मैं पीछे से आगे आ रहा था, अब मैं आगे से पीछे जाता हूँ, ध्यान देना। मैं मार्किंग करने के लिए ये ग्रीन पेन यूज़ करता हूँ। सबसे पहले तो आप बैंक से लोन ले लो।
ये लोन दे के, ये अमाउंट दे के येन ले लो, ठीक है, डीलर से, और ये येन लेके आप एक्सचेंज से पुट ऑप्शन ले लो। अब हो गया, पुट ऑप्शन ले लिया, खरीद लिया पुट ऑप्शन, आप घर पे बैठो, कोई टेंशन नहीं लेना। ये टाइम था सर, टाइम 0, और ये टाइम है सर, टाइम 3 मंथ्स बाद, ठीक है ना। अब ठीक 3 महीने बाद क्या होगा, मैं ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको क्या होगा, ठीक है। 3 महीने बाद में 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन होंगे। स्टॉक एक्सचेंज का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या तो एक्सरसाइज होगा या तो एक्सरसाइज नहीं होगा। अगर एक्सरसाइज हुआ तो हमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि पे ऑफ ये रहा, ठीक है। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, उस दिन की स्पॉट प्राइस दी रहेगी, तब तो आप डिसाइड कर पाओगे ना कि एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा। आप मान के चलो ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है, क्योंकि उस दिन की स्पॉट प्राइस ही नहीं दी हुई है, अदरवाइज पे ऑफ आते हुए दिखता आपको। एक चीज़ हो गया, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, यहाँ से कुछ फ़ायदा होगा तो होगा। दूसरा, डीलर से इतने रुपए दे के, क्योंकि यही स्पॉट प्राइस हम मान रहे हैं, इतने रुपए दे के इतने येन ले लो और ये येन दे दो जापानीज़ पार्टी को, और इसके साथ साथ आप लोन इंटरेस्ट के साथ चुका दो बैंक को। कितना, 11,815 प्लस इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट का रेट भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने इंटरेस्ट छोड़ दिया। आपके जेब से कितने रुपए जा रहे हैं थोड़ा सा देखो, सिर्फ रुपए देखना सर। अगर आप नोटिस करोगे तो आपके जेब से सिर्फ 2,35,294 और 11,815 जा रहे हैं रुपए में। अगर आप ये येन देखोगे तो ये येन आया, ये येन गया। पे ऑफ हमको नहीं पता कितना है क्या है, हम यही मान के चल रहे हैं कि उस दिन का स्पॉट रेट अगर 2.125 है, ध्यान देना, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्राइक प्राइस, 2 चीज़ें होगी ना यहाँ पे, एक्सरसाइज होगा या तो नहीं एक्सरसाइज होगा। अब ये एक्सरसाइज नहीं हुआ क्योंकि हमने क्या माना, स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट, तो एक्सरसाइज नहीं हुआ। स्ट्राइक प्राइस अगर लेस देन स्पॉट भी रहती तो भी एक्सरसाइज नहीं होता। स्ट्राइक प्राइस शुड हैव बीन ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस, तो एक्सरसाइज होता, तो आपको यहाँ पे पे ऑफ की जगह में कुछ नंबर लिखा हुआ दिखता। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमने ये अज्यूम किया, यानी कि ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ। ऑप्शन अगर एक्सरसाइज नहीं हुआ है तो कोई पे ऑफ नहीं आया, तो ऑप्शन ख़त्म, एक्सपायर हो गया, बस और क्या बच रहा। तो ये मैं मार्किंग कर देता हूँ कि क्या क्या होगा। आप सबसे पहले ले लो कि आप ऑप्शन को सेटल करोगे, उसके बाद में आप रुपए दे के डीलर से येन खरीद लोगे स्पॉट रेट पे, और ये येन आप चुका दोगे जापानीज़ पार्टी को और रीपेमेंट भी कर दोगे। तो अल्टीमेटली 2 नंबर और 4 नंबर की ही अमाउंट आपके जेब से जा रही है। वही तो मैंने लिखा सर यहाँ पे, 2 नंबर की 235,294 और प्रीमियम पेड। इंटरेस्ट इस पे लेना चाहिए था, नहीं लिया क्योंकि इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है, स्पॉट रेट नहीं दिया हुआ, तो और कोई पे ऑफ भी नहीं आया। सो मोटा मोटी ये ट्रांजेक्शन होंगे सर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि रियल लाइफ में क्या होता। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं दी है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन जायज़ था। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आपका था सर, आपको पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए कि कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अंडरलाइंग असेट। सिर्फ ये एक क्वेश्चन नहीं है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग पार्ट, प्लीज़ फोकस ऑन दिस। ये रहा वो एक, ये 2, ठीक है।